जनसुराज अभियान के तहत बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे प्रशांत किशोर ने बेगूसराय के बखरी विधानसभा इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जन सैलाब उमड़ा और जनता के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीके ने केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और सत्ताधारी दल SIR के बहाने समाज के वंचित, गरीब और प्रवासी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश रच रही है। प्रशांत किशोर ने गिरिराज सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि SIR को लेकर विपक्षी पार्टियां लोगों को भ्रमित कर रही हैं। पीके ने कहा कि सरकार को मालूम है कि बिहार से बाहर मजदूरी करने गए बच्चे जब लौटेंगे तो वे NDA के खिलाफ वोट देंगे, इसलिए बीजेपी और NDA के खिलाफ वोट ना पड़े, इसलिए चुनाव आयोग के सहयोग से वो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि जिसके पास आधार कार्ड है वो वोट देने का अधिकारी है और चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता। पीके ने भरोसा दिलाया कि जिसका भी नाम काटा जाएगा उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि नाम काटने के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में बचेंगे वही बीजेपी और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी होंगे। मुंगेर के जमालपुर में जनसभा की अनुमति न मिलने के सवाल पर पीके ने बेबाकी से कहा कि जनता को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जामवंत हैं और जनता हनुमान है, हम सिर्फ जनता को उसकी ताकत दिखाने आए हैं। पीके ने दावा किया कि जनसुराज के दबाव में ही सरकार को कई योजनाओं और लाभों में बदलाव करने पड़े, जैसे बुजुर्गों की पेंशन जो 20 सालों से 400 रुपए पर रुकी हुई थी वो बढ़ाई गई और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय और रसोइयों का वेतन भी दोगुना हुआ। उन्होंने कहा कि अब सरकार डोमिसाइल नीति लागू करने जा रही है जो बताता है कि जनता के पास अगर विकल्प हो तो लोकतंत्र में असली बदलाव संभव है। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर हो रही घोषणाओं पर भी पीके ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार सिर्फ TRE 4 यानी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए डोमिसाइल लागू करने की बात कर रही है, वो भी 85% आरक्षण तक सीमित है। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2023 में जब प्रधानमंत्री बनने का लालच था तो डोमिसाइल नीति हटा दी गई। 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई जिसमें ज्यादातर बिहार से बाहर के लोग शामिल हैं। अब जब चुनाव सामने है तो फिर से डोमिसाइल की बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। पीके ने दो टूक कहा कि जनसुराज की मांग है कि बिहार में कम से कम 2/3 डोमिसाइल आरक्षण हमेशा के लिए लोगों के लिए लागू किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।